नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमने में। हम लोग देख रहे हैं रेखाएं एवं कोण, यानी नवम कक्षा का जो कौन सा एक्सरसाइज है, छठा एक्सरसाइज। नवम कक्षा का अध्याय 6 जो रेखा एवं कोण है, उसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जिसमें हम लोग रेखा के बारे में देख चुके हैं, कुछ कोण के बारे में भी देख चुके हैं। जैसे हम लोग देखे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, और कौन सा कोण देखे थे? पूरा कोण, अनुपूरक कोण उसी को कहा जाता है, समपूरक कोण, ठीक है, जिसको हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं। ये सभी कोणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब बात आता है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, तो अलग अलग कोण का निर्माण होता है। अब वो कौन कौन सा कोण का निर्माण होता है उसको भी हमको जानना है, क्लियर है? तो अब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा कोण का निर्माण होगा। चलिए, सबसे पहले दो रेखा लेते हैं, दो सरल रेखा। एक सरल रेखा हमारा ये हो गया और एक सरल रेखा ये हो गया। सरल रेखा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, पूरा सीधा, जैसे आप स्केल लगा करके सीधा खींचते हैं, वो सरल रेखा कहलाएगा, ठीक है। और रेखा का मतलब दोनों तरफ तीर का निशान होना चाहिए, तभी रेखा। अगर एक भी तरफ तीर का निशान नहीं है तो ये रेखा खंड हो जाएगा, और एक तरफ तीर का निशान रहेगा तो वो किरण कहलाएगा, क्लियर है? इसके बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं, समझा चुके हैं आप लोग को। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ जो कोण आपका बन रहा है वो देखिए, एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। कोण का मतलब दो रेखाएं दो रेखाओं का एक सिरा जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं, उस पर उन दोनों रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। अभी हम क्या बोले समझिएगा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का कोई एक सिरा, देखिए एक एक सिरा जिस बिंदु पर या जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब दोनों का एक ही बिंदु, ठीक है, जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं उस झुकाव को, मतलब ये जो भुजा है उसके झुकाव को ही या इस रेखा के झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, क्लियर है? तो इसमें भी देखिए, दो भुजा के झुकाव से ये वाला कोण बना है, दो भुजा के झुकाव से ये कोण बना है, दो भुजा के झुकाव से ये वाला कोण बना है, और दो ही भुजा के झुकाव से ये वाला कोण भी बना है कि नहीं? तो कोण हम लोग को समझ में आया। अब आपको इसमें बहुत सारा चीज समझना है। कितने लोगों को तो कोण का नाम लिखने नहीं आता है, वो भी जानना होगा, या फिर कोण का नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए, अगर हम कोण का नाम लिखना चाहें तो ये अगर ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, अगर इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम डी है, अगर यहाँ पे ओ नाम हो, इस कटान बिंदु का नाम क्या हो? ओ। तो हमारे पास कौन कौन सा कोण बन रहा है, पहले कोण का नाम देख लेते हैं कि कोण का नाम लिखाएगा कैसे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम कोण का नाम लिखने सीखते हैं, इसके बाद जो भी इसमें कोण बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, जब कोण बन रहा है तो कोण का नाम कैसे लिखें, तो याद रखिएगा जिस कोण के बारे में हमको बात करना है वो बीच में लिखा जाएगा, समझ गए? कौन कौन रेखा से ये वाला कोण बना है? ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, इन्हीं दोनों से मिलकर के ये कोण बना है। तो याद रखिएगा, एक छोर से स्टार्ट करना है और दूसरे छोर तक जाना है, और जो बीच में कोण है उसको बीच में लिखना है, मतलब ए ओ डी। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओ ए, लेकिन याद रखिएगा ए के बाद डी आता है, इसलिए ए पहले लिखाएगा और डी वाला बाद में। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ डी। ये तो ए ओ डी लिख दिए, ये रेखा भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दिया जाए तो ए ओ डी रेखा कहलाने लगेगा। जैसे एक रेखा ऐसी है, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ ओ है और यहाँ डी है, तो ए ओ डी इस रेखा को बताता है, लेकिन यहाँ पे तो रेखा है नहीं, क्या है? कोण। तो कोण का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, या फिर क में उकर को ना कोण लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोण बनाने आ गया, मतलब इस कोण का नाम लिखने आ गया आप लोग को। चलिए, दूसरा कोण का नाम क्या होगा, यानी इस कोण का नाम आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? ए ओ सी, बीच में आ गया ना ओ वाला, तो यहाँ पे इस कोण का नाम हो जाएगा ए ओ सी, और कोण का चिन्ह लगाना है। कोई समस्या किसी को समझ में आ रहा है? अब आप बताइएगा इस कोण का नाम क्या होगा? सी ओ बी। लेकिन अभी हम क्या बताए, पहले बी आता है तब सी आता है, तो पहले बी तब ओ तब सी, बी ओ सी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण बी ओ सी। और एक और है, तथा लास्ट में कौन सा कोना है? दुर्गा जी बताएंगे आप, ई वाला कोना का नाम क्या होगा? बी ओ डी। बहुत अच्छा, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण बी ओ डी। कोई समस्या है यहाँ तक? कोण
का नाम लिखने तो सीख गए। अब ये समझना है कि ये दोनों रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो काटने के बाद कौन कौन सा कोण बनता है, ठीक है। तो पहला जो कोण बन रहा है वो कोण का नाम होगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा नाम? शीर्षाभिमुख कोण। और इसी शीर्षाभिमुख कोण को दूसरे नाम से शॉर्ट में जाना जाता है और वो क्या कहलाता है? एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म दिखाई दे रहा है ना? एक्स फॉर्म का मतलब एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, देखिए तो दिख रहा है ना? तो इसको एक्स फॉर्म बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब एक्स फॉर्म में कुछ गुण होते हैं। अब एक्स फॉर्म का मतलब आमने सामने वाला। देखिए शीर्षाभिमुख कोण का मतलब शीर्ष के साथ आमने सामने, इसका शीर्ष ही तो है ये, और इसका भी, इस कोण का भी शीर्ष है ये। तो ये आमने सामने वाले जो कोण होंगे उसी को क्या कहा जाएगा? शीर्षाभिमुख कहा जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। समझ में आया? ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोणों को लिख लिया जाए। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर? तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का युग्म कौन कौन सा है उसको लिख लिया जाए। लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण का युग्म। युग्म का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? जोड़ा। ठीक है, कौन कौन जोड़ा बन रहा है? तो देखिए ए ओ सी, कोण ए ओ सी। क्लियर है? अब बताइए कि ये तो ए ओ सी हो गया। अब इसका जो जोड़ा होगा वो कौन होगा? इसके साथ इसके सामने वाला। तो सामने वाला का नाम क्या होगा बताइए? ये ए ओ डी है, बी ओ डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ओ डी। मतलब ये दोनों एक युग्म हो गए किसके? शीर्षाभिमुख कोण के। कोई समस्या नहीं? आगे चलिए, ये एक युग्म बन गया। दूसरा युग्म अगर हम बात करें तो दूसरा जोड़ा कौन सा होगा? तो देखिए दो कोण बचा हुआ, एक ये और एक ये। तो इस कोण का नाम क्या होगा? अब बताइए। ए ओ डी। ए ओ डी। तो इस कोण का नाम हो जाएगा कोण ए ओ डी। और इसके साथ संगत यानी कौन सा युग्म होगा शीर्षाभिमुख का? इसका साथ कौन देगा? बी ओ सी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? कोण बी ओ सी। कोई दिक्कत है? दोनों युग्म क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक नियम आता है जो आपका नोट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एकदम बोलना है, डरना नहीं है। कोई समस्या नहीं। जैसे जो जो युग्म है उसको हमको लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है? कोण ए ओ सी बराबर होगा ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के। कोण बी ओ डी के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अभी मिलेगा हम लोग को आगे सवाल में, जब मिलेगा तो ये दोनों को बराबर लिखेंगे तो यहाँ डैश देगा तो लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। दूसरा युग्म कौन सा है? ऊपर वाला ए ओ डी। ए ओ डी बराबर होगा किस कोण के? कोण बी ओ सी के। कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई समस्या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है जो आपसे ऐसे पूछ दे कि बताइए इस तरह का लाइन खींचा हुआ है ऐसे, और बोलेगा कि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, तब आप क्या बताएंगे? सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, रटने वाला काम नहीं करना है। ये भी तो दोनों एक दूसरे के सामने है, तो शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सरल रेखा है कौन कौन, उसको पकड़िए। एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये है। ये सरल रेखा है लेकिन आधे है। ठीक है, तो ये वाला पूरा इस पूरा के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, आधा का नहीं। समझ रहे हैं? जिन दो सरल रेखाओं से वो पूरी तरह प्रतिच्छेद हो रही है तो उसके आमने सामने वाला कोण बराबर होगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करते कि ये वाला लाइन नहीं होता सर, तब तो ये वाला लाइन अगर नहीं होता तो आमने सामने का कोण बनिए कहाँ रहा है?
बन रहा है। जब ये प्रतिच्छेद करता सीधे आकर के तब नहीं ये वाला बराबर होता। समझ में आ रहा है? कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण कब कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद अगला कोण का, जिसका नाम है रैखिक युग्म। तो हम लोग रैखिक युग्म के बारे में बात करेंगे। रैखिक युग्म, कोई दिक्कत है? अब ये जो रैखिक युग्म है वो बनता कैसे है, इसको हम लोग रैखिक युग्म को टी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी फॉर्म। टी फॉर्म। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टी जैसा दिखाई दे रहा है क्या कहीं? इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है? चलिए यही है। अब इसमें टी जैसा दिखाई दे रहा है क्या आपको? इसको बंद कर देंगे तो टी जैसा दिखाई दिया। और टी जैसा तबे दिखाई देगा जैसे कभी कोई कह दिया कि चलिए ना इसको ऐसे बना देते हैं, ई वाला ऐसे, अब ई वाला ऐसे। टी जैसा दिखाया कि नहीं? दिखाया? मूर्ख है आप। अभी तुरंत बात किया गया कि सरल रेखा का यूज होगा, इसमें वक्र रेखा आ गया। आ गया ना? तभी टी फॉर्म नहीं है। टी फॉर्म तब जब दो सरल रेखाएं टकराएं या दो सरल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करें तब, वरना तो नहीं। टेढ़ा रेखा आ गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्या? टी फॉर्म। समझ गए? तो यहाँ पे बात करते हैं, टी फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है, टी जैसा, जिसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म कौन कौन हो गया? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, मतलब कोण AOD और BOD। ठीक है, ये दोनों रैखिक युग्म हो गए। एक नियम है इसका, जैसे शीर्षाभिमुख कोण में दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह से रैखिक युग्म आपस में मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब दोनों मिल करके संपूरक कोण के बराबर हो जाते हैं। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। तो जितने भी रैखिक युग्म के अंतर्गत कोण आएंगे सबको जोड़ने के बाद 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो दुइये को है, तो कोई जरूरी नहीं है कि रैखिक युग्म में दुइये को होगा, तीनों को हो सकता है, चारों को हो सकता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये सरल रेखा है, इसमें से सरल रेखा एक और निकालिए, एक और निकालिए, एक और निकालिए, निकालिए। अब इसमें कै वो कोण आ गया? 1 2 3 4। अभी चारों को जोड़ देंगे ना 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तब यहाँ पे इसको आप रैखिक युग्म नहीं बोलिएगा, तो बोलिएगा क्या? बोलना ये होगा कि जब एक ही सरल रेखा पर एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत किरणें खींची जाती है, तो उससे बना हुआ कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और तब सबको जोड़ करके 180 कीजिएगा। रैखिक युग्म का मतलब दुइये को, दो कोण मिलकर के जब 180 पुर जाए तब उसको रैखिक युग्म। क्लियर है? इधर आइए। अब यहाँ पे बात करते हैं रैखिक युग्म। तो नोट में करके हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट दोनों को जोड़ करके 180 पूरा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में करके रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई समस्या है तो बोलिए। 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है? अब चलिए हम लोग पहले ये तो पता करें अब कि कौन कौन कोना रैखिक युग्म के अंतर्गत आ रहा है या फिर टी फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस कोना के बारे में। ये वाला कोना, नाम क्या है इस कोण का? AOD। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOD। क्लियर है? AOD अब कॉमन के जोड़ के 180 होगा, तो टी जैसा जो बना रहा होगा, इसके साथ कौन टी जैसा बना रहा है? BOD। ये दोनों टी जैसा दिख रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण BOD बराबर कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। अब अगर इसको बंद किए थे, अब इसको बंद कर देंगे इस लाइन को, तो नीचे टी दिखाई देने लगा। तो इसमें भी तो दो कोना है, इहो दोनों मिलकर के कितना? 180। इस कोना का नाम क्या? BOD। तो लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण इधर वाला BOC, कोण BOC बराबर कितना? 180। कोई समस्या है किसी को? फिर आगे बढ़िए। अब की बार इसको बंद किए थे, इसको बंद कर दीजिए ना, तो उल्टा का टी दिखाई दे रहा है, देखिए तो अभी दोनों कोण आ जाएगा। तो इस कोना का नाम क्या होगा? BOC। कोण BOC प्लस कोण AOC या फिर COA भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले A वाला लिखेंगे। AOC बराबर कितना? 180 डिग्री। बिल्कुल। अच्छा आगे चलिए, और कौन बच गया? इसको भी छुपा दिए थे, अब किसको छुपाएंगे? इसको। जब इसको छुपाएंगे तो ये दोनों कोण मिलेगा,
इस कोण का नाम क्या होगा? AOC। कोण AOC प्लस कोण कौन सा? AOD बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? सभी समझ में आ रहा है? शीर्षाभिमुख कोण क्लियर हो गया, रैखिक युग्म समझ में आ गया। ठीक है, अब जो कोण बनते हैं, एक बात और, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण, इसमें बार बार डाउट होता है कि सर सम्मुख कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, क्या दोनों एक ही होता है? तो नहीं, दोनों अलग अलग होता है। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं और सम्मुख कोण किसको कहते हैं, अभी समझा रहे हैं। देखिएगा, इधर दिखाई दे रहा है? मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज, और ये हमारे पास क्या है? दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ई वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये शीर्ष बन रहा है, यहाँ पे शीर्ष। ऐसे अगर मान लीजिए इसी भुजा के, सॉरी, इसी चतुर्भुज के बारे में बात कीजिए, तो ये जो कोना बनता है ना, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं कि नहीं? तो शीर्ष दो भुजाओं से मिलकर बना है, 1 2। उसी तरह से 1 और 2, दो भुजा से मिलकर भी शीर्ष बना है कि नहीं? और ये भी शीर्ष बना हुआ है। तो शीर्षाभिमुख का मतलब होता है शीर्ष के द्वारा आमने सामने मिलने वाले कोण। तो ये देखिए, एक शीर्ष ये हुआ और एक शीर्ष ये हुआ, अब इसके द्वारा आमने सामने कोण मिल रहा है, इसलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। समझ गए? लेकिन सम्मुख कोण किसको कहेंगे? तो सम्मुख कोण देखिए ई है, सामने मुख किया हुआ सम्मुख कोण। देखिए दोनों का मुंह एक तरफ का है कि नहीं? इसलिए इसको सम्मुख कोण बोलेंगे। इसको शीर्षाभिमुख कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का शीर्ष एक जगह सटा हुआ नहीं है। अगर शीर्ष एक जगह सटा हुआ है और एक दूसरे के आमने सामने है, तो हम लोग बोलेंगे शीर्षाभिमुख। और अगर दोनों सटा हुआ शीर्ष नहीं है, तो आमने सामने है, तो उसको सम्मुख कोण कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण पूरी तरह अंतर है, मतलब एक जैसा नहीं है। कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो यही समस्या होता था कि सम्मुख और शीर्षाभिमुख एक है का, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, अलग अलग है। कैसे है वो आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत? इधर आप लोग शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण समझ गए, उधर आप शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म, ये दोनों समझ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का जानकारी वर्धक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहता है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम अपलोड करेंगे नया वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सिर्फ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।